हे एवरीवन, क्या आपको पता है रात के आसमान में चमकने वाले ये तारे अपने आप में एक पूरी कहानी छुपाए बैठे हैं। ये तारे असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। इनका जन्म होता है, ये जीवन जीते हैं और एक दिन अपनी कहानी को खत्म करते हैं, एक शानदार धमाके के साथ जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। क्या आपको पता है एक तारा, एक स्टार क्या होता है, या फिर एक तारे की लाइफ साइकिल क्या होती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नेबुला से जन्म लेकर एक सितारा अपनी पूरी जिंदगी जीता है और कैसे एक दिन वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलता है। मैं हूं लकी और स्वागत है आपका स्टडी डीआईवाई पर। स्टार हॉट गैसियस गोले होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है। इनकी हीट और लाइट इनके कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से आता है। किसी भी तारे के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण वो अपने आसपास के सारे सेलेस्टियल बॉडीज को बांधे रखता है। किसी भी तारे का स्ट्रक्चर एवं एज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ तारे की ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींचती है, वहीं दूसरी तरफ उसके कोर में चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एक आउटवर्ड फोर्स जनरेट होता है। इसी आउटवर्ड प्रेशर एवं इनवर्ड पुल के बीच के इक्विलिब्रियम को हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सूर्य, दैट इज सन। जबकि हमारे सन के सबसे नज़दीकी तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी एवं सबसे चमकीले तारे का नाम है सीरियस। सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। अभी तक के नोन यूनिवर्स में सबसे बड़े तारे का नाम है यू स्कूटी। अब एक टर्म आती है वेरिएबल स्टार। तो वैसे स्टार जिनका ब्राइटनेस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम चेंज होता रहता है, उन्हें वेरिएबल स्टार कहा जाता है। अगर हम सन से निकलने वाले या किसी तारे से निकलने वाले रेडिएशन या उनकी चमक के आधार पर उन्हें डिवाइड करना चाहें, तो उन्हें स्टेलर क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सबसे फेमस स्टेलर क्लासिफिकेशन है मॉर्गन कीनन सिस्टम, जिसे हम एमके सिस्टम भी कहते हैं। इस आधार पे हम किसी स्टार को 7 डिफरेंट टाइप में बांटते हैं: ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम। जिसमें ओ सबसे गर्म तारे को दिखाता है और एम सबसे ठंडे तारे को दिखाता है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में। मतलब कैसे एक स्टार का जन्म होता है और कैसे एक स्टार डेथ स्टेज में जाती है। किसी भी स्टार का जन्म एक स्टेलर नेबुला में होता है। और नेबुला आदि जैसे गैसियस क्लाउड कई बार ग्रेविटी के कारण घूमने लगते हैं और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेवियर एलिमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर जाती है, जबकि लाइटर एलिमेंट अंदर आती है। सेंटर में मॉलिक्यूल्स कई बार आपसी इंटरेक्शन के कारण उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर बनता है प्रोटोस्टार। अब यदि किसी स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट, जिसे इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने दिया था, विच इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो यदि कोई स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट के बराबर या उससे कम होगा, तो वो एवरेज स्टार कहलाएगा। पर यदि उसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होगा, तो वो एक मैसिव स्टार कहलाएगा। अब जैसे जैसे स्टार का एज होता जाता है, वैसे वैसे उसके कोर का फ्यूल खत्म होता है। हमने देखा था कि स्टार की ग्रेविटी उसे अंदर खींचना चाहती है, पर इंटरनल फोर्स के न्यूक्लियर रिएक्शन से एक आउटवर्ड फोर्स बनता है जो इसे कोलैप्स होने नहीं देता और एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बैलेंस बनी रहती है। अब जब किसी स्टार का फ्यूल खत्म होगा, तो ये आउटवर्ड फोर्स कम होता जाएगा और ग्रेविटी पावरफुल होती जाएगी और इससे उसका आकार बढ़ने लगता है। तो इस कारण एक एवरेज स्टार बढ़कर रेड जाइंट बनता है, जबकि एक मैसिव स्टार रेड सुपर जाइंट बनता है। जब फ्यूल और भी खत्म होता है, तो स्टार कोलैप्स कर जाते हैं। एवरेज स्टार कोलैप्स करके प्लेनेटरी नेबुला और फिर व्हाइट ड्वार्फ बनाते हैं, जबकि मैसिव स्टार का मास ज़्यादा होता है, जिस कारण वो एक सुपर एक्सप्लोसिव तरीके से एक्सप्लोड करता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है।
सुपरनोवा का मतलब होता है एक वायलेंट एक्सप्लोजन। कोई भी मैसिव स्टार का जब कोर कोलैप्स करता है तो वो वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, जो किसी स्टार के डेथ स्टेज को इंडिकेट करता है। तो सुपरनोवा का साधारण सा मतलब होता है एक वायलेंट एक्सप्लोजन। तो हमने देखा कि सबसे पहले होगा एक स्टेलर नेबुला जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये डिस्क स्ट्रक्चर बाद में कंडेंस होकर बनाएगा हमारा प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार आगे चलकर स्टेबल फेज, ओल्ड एज और डेथ स्टेज में जाता है। स्टेबल फेज में होता है मेन सीक्वेंस स्टार, जैसे हमारा सन एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। यदि स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट के बराबर या कम हो तो वो बनाएगा मीडियम स्टार, जैसे कि हमारा सन। और यदि उसका मास एक चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो तो वो बनाएगा मेसिव स्टार, फॉर एग्जांपल सीरियस। अब मेन सीक्वेंस स्टार अपने ओल्ड एज में जाकर बनते हैं रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट। यदि उसका मास मीडियम स्टार के बराबर हो तो वो बनाएगा रेड जाइंट। यदि उसका मास मेसिव स्टार के बराबर हो तो वो बनाएगा रेड सुपर जाइंट। ओल्ड एज ख़त्म होने के बाद जब उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो जाते हैं डेथ स्टेज में, यानी कि वो कोलैप्स करते हैं। तो रेड जाइंट वाले जो मीडियम स्टार होते हैं वो नेबुलर प्लानिटरी नेबुला में कोलैप्स करके एक वाइट ड्वार्फ बनाते हैं, जबकि मेसिव स्टार कोलैप्स करते हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ। उस एक्सप्लोजन को कहा जाता है सुपरनोवा, और फिर वो बनाते हैं न्यूट्रॉन स्टार। यदि उनकी ग्रेविटी और ज़्यादा पावरफुल हो गई तो फिर वही बनाते हैं हमारे ब्लैक होल्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है पल्सर। हमने देखा था कि कैसे एक मैसिव स्टार अपने डाइंग स्टेज में जाकर एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। तो अगर कोई मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा हो और रोटेट करने के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ रहा हो, उसे हम पल्सर्स कहते हैं। अब बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो। इसका मतलब बाइनरी स्टार सिस्टम में कोई दो स्टार किसी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ग्रेविटेशनली अटैच होकर एक दूसरे को रोटेट करते रहते हैं। अगला टर्म आता है फेल्ड स्टार, जिसे हम ब्राउन ड्वार्फ भी कहते हैं। ब्राउन ड्वार्फ का मतलब होता है ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास हमारे हैवीएस्ट गैस जाइंट यानी जुपिटर से लेकर लाइटेस्ट स्टार के बीच में हो। मतलब हमारे जो प्लैनेट हैं उससे ज़्यादा मास के और किसी स्टार से कम मास वाले कोई ऑब्जेक्ट को हम ब्राउन ड्वार्फ कह सकते हैं। तो ये था हमारा स्टार और उसकी जर्नी। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग।